अभी हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। जो डेफिनेशंस हमने पढ़नी है उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इसको शॉर्टकट में टी और वी कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल ब्रीथिंग में जब आप एक टाइम ब्रीथ करते हो, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग में वन टाइम जब आप ब्रीथ करते हो तो ब्रीथिंग के टाइम पर आप कितना एयर इनहेल करते हो और कितना एयर जो है वो एक्सहेल करते हो। नॉर्मल ब्रीथिंग में आप कितना एयर जो है वो इनहेल करते हो और कितना एयर एक्सहेल करते हो नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पर, फोर्स से नहीं, बहुत ही नॉर्मल आप रेस्ट में हो और उस टाइम पर कितना एयर इनहेल करते हो कितना एयर एक्सहेल करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, ये टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 होता है, 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है। इट इज 500 ml। अब ये 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक जो है इसमें वो डेड स्पेस वॉल्यूम वो होता है और दूसरा होता है एल्वुलर वॉल्यूम। दो है, डेड स्पेस वॉल्यूम और एल्वुलर वॉल्यूम। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है डेड स्पेस वॉल्यूम और दूसरा आता है एल्वुलर वॉल्यूम। अब इनमें फर्क क्या है, डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है और एल्वुलर वॉल्यूम क्या होता है वो समझते हैं। जब आप इनहेल कर रहे हो, हमें यह पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है वो नोज से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रिल से, फिर नेजल चैम्बर आता है, फेरिंक्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकस आता है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस और एट द एंड जो है ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वुलर और एल्वुलर सैक्स आते हैं ना, लास्ट पे एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर सैक्स आते हैं। अब हमें यह पता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहीं इस जगह पर होगा, ये एल्वुलर सैक से यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, इधर यहां से इधर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और यहां से इधर क्या आएगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि जो जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो सकता है वो सिर्फ वही एयर है जो एल्वुलर में होगा, ठीक, एल्वुलर सैक्स में होगा। अब वो एयर जो यहां पर है, वो एयर जो इसके ऊपर है कहीं पर दूसरी जगह पर, क्या यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, क्या ट्रैकिया में हो सकता है, ब्रोंकस में हो सकता है, ब्रोंक्यूल्स में हो सकता है, नहीं। वो एयर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है लेकिन वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस उनका नहीं हो सकता, वो एक्सचेंज नहीं हो सकती, उस एयर को हम कहेंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है लेकिन वो अभी एल्वुलर सैक्स में नहीं है, एल्वुलाई में नहीं है, उसको हम बोलेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम। एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है लेकिन वो एयर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसका उस टाइम नहीं हो सकता। ट्रैकिया में हो सकता है, नहीं, प्राइमरी ब्रोंकस नहीं, सेकेंडरी में भी नहीं, टर्शियरी में भी नहीं, इवन एल्वुलर डक्ट्स में भी नहीं होगा। ये एल्वुलर डक्ट्स हैं, इसमें भी नहीं होगा, सिर्फ इनमें होगा जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। अब एल्वुलर वॉल्यूम क्या होता है, एल्वुलर वॉल्यूम वो एयर होती है जो इस एल्वुलाई में प्रेजेंट होती है, जो जिसका ट्रांसफर हो सकता है, जो एक्सचेंज हो सकती है, उस एयर को क्या बोलेंगे, एल्वुलर वॉल्यूम। और वो एयर जो एल्वुलर के अलावा किसी भी जगह पर है, ब्रोंकस में है, ब्रोंक्यूल्स में है, ट्रैकिया में है, फेरिंक्स में है, कहीं पर भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, उस एयर को क्या बोलेंगे, डेड स्पेस वॉल्यूम। समझ आ गया डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है। और जो एल्वुलर वॉल्यूम है वो समझ आ गया क्या है। एल्वुलर वॉल्यूम क्या होता है, वो एयर जो किसमें है, एल्वुलाई में है। और डेड स्पेस वॉल्यूम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्सेप्ट एल्वुलाई, उसके अलावा बाकी जहां पर भी जो एयर है उसको हम क्या बोलेंगे, डेड स्पेस वॉल्यूम। क्लियर हुआ। क्या डेड स्पेस वॉल्यूम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए अवेलेबल है, नहीं, कौन सा है, एल्वुलर वॉल्यूम। हाँ, बाद में वो डेड स्पेस वाला वॉल्यूम भी जब वो रश इन करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा तो वहां पर पहुंचेगा, फिर उसका एक्सचेंज होगा, अदरवाइज अगर वो बाकी दूसरी जगह पर है तो उसका एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है,
कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर वन ब्रीथ में एक नॉर्मल पर्सन कितना इनहेल कर सकता है और कितना एक्सहेल एयर कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर। सेकंड डेफिनेशन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। सेकंड, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको कहते हैं, ये समझेंगे हम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप, एक तो होता है नॉर्मल ब्रीथ, एक होता है फोर्सिबली ब्रीथ इन करना। आप जब फोर्सिबली ब्रीथ इन करोगे उस टाइम पर आप कितना एयर इनहेल कर सकते हो। आप जब फोर्स ब्रीथ इन करोगे, इसमें क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। ये है जब आप फोर्स ब्रीथ इन करोगे, आप फोर्स ब्रीथ इन के टाइम कितना एयर इनहेल कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ड्यूरिंग फोर्सिबली इनहेलेशन द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आप फोर्सिबली जब आप इंस्पायर करोगे, या इसको इनहेल कहते हैं, वो करोगे, क्योंकि इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं। तो जब आप एक बार फोर्सिबली इनहेल करोगे, आप कितना एयर इनहेल कर सकते हो, उसको आप बोलोगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये है 2000 टू 2500 ml, 2000 टू 2500 ml। वातिक। नेक्स्ट नंबर 3, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बस 2-3 डेफिनेशन पढ़ाने तो फिर देखते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ERV, शॉर्टकट में इसको ERV लिखते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है क्या फोर्सिबली वन ब्रीथ के टाइम पर आप कितना एक्सहेल कर सकते हो, एक्सपिरेशन कर सकते हो। तो फोर्स ब्रीथ आउट जब आप करोगे, आप कितने एयर को एक्सहेल कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। फोर्सिबली जब आप बाहर निकालोगे, उसको आप क्या बोलोगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि आप जो है वो फोर्सिबली कितना इनहेल कर सकते हो, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि आप फोर्सिबली कितना एक्सहेल कर सकते हो। और ये है 1000 टू 1500 ml, 1000 टू 1500 ml। ठीक, तो दोनों समझ आ गया। इंस्पिरेटरी क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप कितना इनहेल कर सकते हो फोर्सिबली, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप कितना एक्सहेल कर सकते हो फोर्सिबली, उसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब है नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि ये 2-3 चीजों का मिक्सचर होता है। वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम शॉर्टकट में VC कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ये मिक्स होता है कि एक नॉर्मल ब्रीथ के टाइम पर आपने एक बार इनहेल किया, आपने कितना एयर जो है वो इनहेल किया, आपने कितना एयर एक्सहेल किया, प्लस जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है। इस सब को मिक्स करके जो होता है उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग, यानी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसका भी, इसका भी और इसका भी। मतलब लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या है कि आप के लंग्स में कितना एयर रह सकता है नॉर्मली, फिर आप फोर्सिबली कितना इंस्पायर कर सकते हो यानी इनहेल कर सकते हो, और फोर्सिबली कितना एक्सहेल कर सकते हो। उस पूरे को कलेक्टिवली हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। यानी इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना है, अगर आप इसको 500 मान के चलते हो, ये 2000 हो गया, 25, ये 1000 35, और ये 4000 टू 5000 उसके बीच में आ जाता है कि इतना ml जो है वो वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स मींस कि एक लंग के अंदर कितना एयर है और वो कितना इनहेल कर सकता है फोर्सिबली और कितना एक्सहेल कर सकता है फोर्सिबली, उसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। और ये अराउंड 3.5 टू 4.5 यानी 3.5 से 4.5
इसके बीच में होता है, और आप इसको ये कह सकते हो कि ये 3500 के बीच में और 4500 ml के बीच में ये जो है वाइटल कैपेसिटी किसी की भी लंग्स में हो सकती है। ये चार डेफिनेशन समझ आ गए। पहला क्या है, टाइडल वॉल्यूम, कि हमारे नॉर्मल ब्रीथ जब हम करते हैं तो कितना एयर हमारे अंदर जो है वो लंग्स में एंटर हो सकता है, और टोटल जो है वो डेड स्पेस प्लस एल्वुलर वॉल्यूम होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि आप कितना इनहेल कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप कितना एक्सहेल कर सकते हो। ठीक है,